पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दायर होने के बाद मुझे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था, जबकि तेजस्वी पर चार्जशीट दायर होने के बावजूद नीतीश उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जो उनकी मंशा को साफ जाहिर करता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सुविधा की राजनीति करते हैं। पहले हम ये बात को नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है, सब कोई जानता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दो बातें सामने हैं। एक तो हमारी बात है कि जब 2005 में हमसे उन्होंने 4 घंटा के अंदर ही कहा था कि मीडिया के लोग कहता है कि दागी मंत्री आ गए, डिग्री घोटाला का केस हमारे ऊपर हुआ था, तो हम तो ये मीन करके ये ओथ लिया था कि 4 सीटें हैं, लालू प्रसाद जी वो अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, तो केस होने मात्र से हम दागी हो जाएंगे, सो बात तो नहीं है। लेकिन उस समय माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अपने को शो किए कि हम बहुत निष्कलंक सरकार चलाना चाहते हैं, कोई बदनामी नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा, उन्हीं से कागज़ मांगा कि कागज़ आप दीजिए, हम इस्तीफा देते हैं। और कागज़ दिया और इस्तीफा दे दिया 4 घंटे के अंदर। आज बात उनके साथ तेजस्वी प्रसाद हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आज जब कोर्ट ने चार्जशीट कर दिया, तब वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। उसमें दूसरा लोग क्या कहेगा, हम क्या कहें। राष्ट्रीय जनता दल का आज 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पटना के राजद प्रदेश कार्यालय को भव्य तरीके से सजाया गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भारी भीड़ दिखी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने संबोधन में लालू प्रसाद यादव ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2024 के लिए तैयार रहने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने एकजुटता की बात कही और संकल्प लिया कि देश में भाजपा आरएसएस को उखाड़ फेंकेंगे। किलो भिंडी की और सब्जी का तो हाल आप सब जानते हैं, क्योंकि बाजार में आप लोग जाते हैं। महंगाई को क्या करें, नहीं कर पाता, डॉक्टर वो भारत वही रहे जो तुम लोग पहले की आप कर रहे हम सुना दिए उतना करते हमारे महिलाएं लगातार इस काम में लगे रहना है, पार्टी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। और ये चुनाव आ रहा है, सामने चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी की आवाज पर, उनके पास पर देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी पर जो बैठे था, लहरियासराय के पोलो मैदान ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जिलाध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रखंड अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लिया। अभिनंदन करता हूं आप सभी प्रदेश। देखिए, हम स्थापना दिवस जो आज मना रहे हैं 5 जुलाई 1997 को लालू जी के अध्यक्षता में ये इसकी स्थापना, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई। उसके मेंबर थे रघुवंश बाबू, कांति सिंह जी, और हम आज राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि जो आने वाला जो भी चुनाव हो उसमें हम लोग तन मन लगाकर गरीबों के बीच जाकर, अति पिछड़ों के बीच जाकर अपनी वोट की मांग करेंगे और मजबूती से चुन। समस्तीपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उठापटक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीके ने महाराष्ट्र के बिहार कनेक्शन को खारिज किया है और कहा कि बिहार की राजनीति में होने वाली किसी भी उथल पुथल की संभावना फिलहाल गलत है और मात्र कयास है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। ये जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक घटनाक्रम का कोई असर बिहार में हो और फिलहाल ऐसा होने की संभावना
उन्हें नहीं दिखती है। प्रशांत किशोर ने 2 जुलाई से फिर से अपनी जनसुराज यात्रा शुरू की है। इसके तहत प्रशांत किशोर की यात्रा समस्तीपुर के पटोरी पहुंची। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कहीं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करने के सवाल पर कहा कि सीबीआई और ईडी जिस पर भी कार्रवाई करती है, जनता के नजरिए से देखें तो लोगों को यह तकलीफ नहीं है कि रेड किस पर हो रहा है। आपके बच्चों की, आपने नेताओं को वोट दिया, आपने देश के लिए वोट दिया, जाति के लिए वोट दिया। एक बार जगिए, मेरी बात मानिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। वोट देने के दिन स्वार्थी बनिए। आदमी कहता है नेता की वोट दीजिए देश के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आप उसको हाथ जोड़िए पहले से। जो आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करे उसको वोट दीजिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, हर घर से यहाँ जवान लड़का बिहार का बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके घर का जवान सवांग एक बार 25 वर्ष 30 वर्ष का जिसका उम्र हो गया, बस में ट्रेन में बोरा ऐसा जानवर की तरह भर के यहाँ से जाता है। यहाँ जाता है रोजगार मजदूरी करने, 10 घंटा 12 घंटा ओवर टाइम कर रहा है। छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 12-12 घंटा अपना हाड़ गला रहा है कि घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि चाची वोट काहे दिए थे? आप कह रहे हैं कि भैया क्या करे, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अभिनेता सोनू सूद बुधवार को राजधानी पटना पहुंचे। अभिनेता सोनू सूद से जाप नेता पप्पू यादव ने मुलाकात की है। तो अभिनेता सोनू सूद बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि बिहार में सोनू सूद एक चर्चित चेहरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के समय में बिहारियों की मदद की थी, बिहार के प्रवासी मजदूरों को जिस तरीके से घर वापस भेजने में सोनू सूद ने जो भूमिका निभाई थी, इस वजह से वो बिहार में काफ़ी चर्चा में रहते हैं।